Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Welcome to FA online classes. Today we will start with the fourth chapter of geography. अब तक आपके जितने भी चैप्टर्स हुए वो फर्स्ट टर्म से रिलेटेड थे. सो अब आपके जितने भी चैप्टर्स होंगे वो सेकेंड टर्म से रिलेटेड होंगे. सो प्लीज टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन इट at chapter number 4 of geography. So the fourth chapter of our geography is about maps and maps reading. So in this chapter we will learn about the different types of map, components of map के क्या types क्या क्या parts होते हैं, scale, direction, symbols, sketch and plan. So now we will move on to the introduction of this chapter. हमें पहले ही पता है कि ग्लोब हमारे अर्थ का एक मॉडल है, एक छोटा मॉडल है, मिनिएचर है, जो एक शेप है, जो ऑब्जेक्ट की बॉल विद अ मैप, जिसपे वर्ल्ड की सारी सरफेसेस है, वर्ल्ड की सारी जगहों के बारे में है, पूरा का पूरा वर्ल्ड उस सरफेस के ऊपर है. हमारे अर्थ का एक छोटे से मिनिएचर जिसे हम ग्लोब कहते हैं, जिसके ऊपर हम कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज और बड़े बड़े शहरों को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लोब. छोटी जगह सिटीज और जो दूसरी डिटेल्स है वो हमारे इस लिमिटेड स्पेस पे हम नहीं देख सकते, और हमारे लिए कन्वीनियंट भी नहीं है कि हम सब जगह अपने ग्लोब को लेके जा सके उसके साइज की वजह से. इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे जो मैप्स हैं वो बनाए गए, और मैप्स को हमारा बनाया गया कार्टोग्राफर्स ने. उन्होंने एरियल मतलब आसमान, सैटेलाइट से कुछ फोटोग्राफ्स ली ताकि वो जगहों का एक्यूरेट मैप बना सकें. सो मैप्स आर मेड बाय कार्टोग्राफर्स. मैप एक रिप्रेजेंटेशन है अर्थ की जगह की, एक फ्लैट पेपर जैसे सरफेस के ऊपर, जो रिप्रेजेंट करता है अर्थ के पूरे हिस्से को या कुछ पार्ट को. हम अर्थ मैप्स का इस्तेमाल करते हैं स्टेट्स दिखाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट्स दिखाने के लिए, टाउन्स और दूसरी जगहें जो हमारे देश में है. साथ साथ हम इसका इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं ताकि हम जान सकें कि हमारे अलग अलग जगहों पे कैसे ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं वर्ल्ड में. मैप एक्यूरेट डिटेल देते हैं छोटी छोटी जगहों की, साथ साथ हम इन्हें कहीं भी लेके जा सकते हैं. जब सारे मैप्स एक बुक के अंदर कंपाइल किए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं, उस बुक को हम कहते हैं एटलस. अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ मैप. हमारे 3 मेन टाइप्स के मैप हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल और थेमेटिक मैप. सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल मैप. फिजिकल मैप हमारे अर्थ के नेचुरल या रिलीफ फीचर्स को दिखाते हैं. ये हमारे अर्थ की किस किस तरह की लैंडफॉर्म्स को दिखाते हैं, जैसे प्लेन, माउंटेन्स, वैलीज, प्लेट्यूज एंड वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, सीज एंड ओशंस, इन सब को दिखाते हैं. फिजिकल मैप में हमारे कंट्रीज और स्टेट्स को आउटलाइन नहीं करते हैं, ये सिर्फ हमारे अर्थ के रिलीफ फीचर्स, नेचुरल फीचर्स को दिखाते हैं अलग अलग कलर्स की हेल्प से. फिजिकल मैप्स को हम रिलीफ मैप्स भी कहते हैं. ओके, नाउ our next topic is political maps. पॉलिटिकल मैप्स हमारे दूसरे देशों से हमारे देश की बाउंड्रीज दिखाते हैं, स्टेट, सिटीज और कैपिटल्स, इन सब की बाउंड्रीज दिखाते हैं, उन्हें हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप. और नेक्स्ट इज थेमेटिक मैप्स. थेमेटिक मैप्स हमारे किसी न किसी थीम या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होते हैं, जैसे रेनफॉल, टेम्परेचर, रेलवे, क्रॉप्स, इस तरीके से. सो जिस मैप में हम हमारी इन सब स्पेशल फीचर्स को दिखाते हैं लाइक रेनफॉल, टेम्परेचर, रेलवेज, इसको हम थेमेटिक मैप कहते हैं. जिस मैप में हम हमारी जमीन, पहाड़, नदियां, समुंदर उसको दिखाते हैं उसे फिजिकल मैप कहते हैं. और जिस मैप में हम हमारी एक कंट्री की दूसरी कंट्री से बाउंड्रीज, स्टेट्स की बाउंड्रीज, सिटीज के कैपिटल्स की बाउंड्रीज दिखाते हैं उसे हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं. तो दे आर 3 टाइप्स ऑफ मैप, फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स और थेमेटिक मैप्स. सो मैप के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, स्केल, डायरेक्शन एंड सिंबल. सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्केल. जो स्केल होता है उससे हम नापते हैं जो डिस्टेंस होता है हमारी 2 जगहों का मैप के ऊपर. सबसे इंपॉर्टेंट टूल है हमारे मैप को पढ़ने के लिए. मैप पे हमारी कंट्री, स्टेट्स को दिखाते हैं, दूसरे अलग अलग फीचर्स को हम पेपर के ऊपर दिखाते हैं. जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है जगहों के बीच में वो हजारों किलोमीटर का होता है, और इतने ज्यादा डिस्टेंस को हम छोटे से पेपर के ऊपर दिखाते हैं. तो जो लार्ज डिस्टेंस होता है उससे हम कॉरेस्पॉन्ड करते हैं स्मॉल डिस्टेंस से. तो रेशियो होती है इन दोनों डिस्टेंस के बीच की, जिसे हम उस पेपर पे या ग्राउंड पे शो कर रहे होते हैं, उसी को हम कहते हैं स्केल ऑफ मैप. फॉर एग्जाम्पल इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे 10 किलोमीटर के मैप को 1 सेंटीमीटर का स्केल यूज करके. इसका मतलब ये है कि जो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है हमारे मैप पे वो किसके बराबर है, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के हमारे जमीन पे. अलग अलग तरह के मैप पे हम अलग अलग तरह के स्केल्स का इस्तेमाल करते हैं. स्मॉल स्केल मैप्स हम उनको कहते हैं जिसमें हम स्मॉल स्केल्स का इस्तेमाल करते हैं. उसमें जो ज्यादातर एरियाज होते हैं लाइक कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, उसमें कम डिटेल्स होती है. जैसे एक स्मॉल स्केल मैप में 1 सेंटीमीटर हमारे 50 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है. ये स्केल इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग कंट्रीज को शो करने के लिए जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है एक ही मैप के अंदर. जो मैप हमारे एटलस में दे रखे होते हैं
और जो हमारे वॉल मैप्स क्लासरूम में लगे होते हैं वो स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं। लार्ज स्केल मैप्स लार्ज स्केल पे इस्तेमाल होते हैं, जिसमें हम स्मॉल डिस्टेंसेस को दिखाते हैं, जैसे टाउन, सिटीज और स्टेट के बीच के डिफरेंसेस। यहाँ पे लार्ज स्केल मैप में 1 सेंटीमीटर हमारे लगभग 5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। लार्ज स्केल मैप में ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसमें ज्यादा डिटेल होती है क्योंकि स्मॉल स्केल मैप्स के कंपेरिजन में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जगह को हमने दिखा रखा होता है। एंड नेक्स्ट इज डायरेक्शन। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट हमारे 4 मेजर डायरेक्शन है, इन्हें हम कार्डिनल डायरेक्शन भी कहते हैं। नॉर्थ को हम ऊपर की साइड एरो करके शो करते हैं लेटर एन से, और इस एरो को हम नॉर्थ लाइन कहते हैं। और इसके राइट में हम शो करते हैं, हमारे नॉर्थ लाइन के राइट में हम शो करते हैं ईस्ट को, और इसके लेफ्ट में शो करते हैं हम वेस्ट में, और हमारी नॉर्थ लाइन के नीचे हम शो करते हैं हमारे साउथ को। इन डायरेक्शंस के बीच में इन कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होते हैं जो मिडवे होते हैं इनके बीच में, लाइक नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शन है वो कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। ऐसे ही साउथ और वेस्ट डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शन है उसे हम कहेंगे साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शन इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि हम उस जगह को ज्यादा ग्रेटर एक्यूरेसी, ज्यादा सही तरीके से लोकेट कर सके मैप के ऊपर। अब हम कुछ और तरीके देखते हैं जिससे हमें डायरेक्शंस का पता लगता है। हमें ऑलरेडी पता है कि सन हमारा ईस्ट से निकलता है, तो मॉर्निंग में आप जिस सन की तरफ अगर फेस करके खड़े हुए हैं तो आप ईस्ट डायरेक्शन को देख रहे हैं, और ईस्ट के पीछे आपका कौन सा डायरेक्शन होगा? वेस्ट। नॉर्थ आपके लेफ्ट में होगा और साउथ आपके राइट में होगा। जो सबसे पॉपुलर सही तरीका है डायरेक्शंस को जानने का वो है मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल करके। जो मैग्नेटिक कंपास की नीडल होती है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ की तरफ होती है, और एक कंपास मैरिनर्स मतलब जो समुद्र में यात्रा करते हैं, शिप्स को सेल करते हैं, बड़े बड़े याट चलाते हैं, वो इस कंपास का इस्तेमाल करते हैं सीज के अंदर डायरेक्शन देखने के लिए, इसलिए इसको मैरिनर्स कंपास भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज सिंबल्स। सिंबल्स कुछ निशान, साइंस या कैरेक्टर्स होते हैं जो किसी इन्फॉर्मेशन को दिखाने के लिए हमारे मैप के ऊपर बनाते हैं। सिंबल्स इजियर होते हैं मैप को पढ़ने के लिए। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें मैप के ऊपर दिखाई जाती है क्योंकि हमारे स्पेस कम होती है, इसलिए इस एक्चुअल साइज से, इसलिए अलग अलग डिफरेंट फीचर्स लाइक माउंटेन, फॉरेस्ट, रोड्स, बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट्स को हम इन सिंबल्स के जरिए दिखाते हैं। ये आपको यहाँ पे कुछ सिंबल्स दे रखे हुए हैं। ये जो लाइंस होती हैं, ऐसी लाइन इंटरनेशनल बाउंड्री को दिखाती है, ये स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को। ये रोड्स के बारे में दिखाती है कि आगे ये लाइन दिखाती है कि मेटल रोड है, ये लाइन दिखाती है अनमेटल रोड है। ये सिंबल ब्रिज को दिखाता है, ये टाउन और विलेज को, ये स्ट्रीम को, टीओ टेलीग्राफ ऑफिस, ये सिंबल वैलेंटाइन को दिखाता है, ये रेलवेज को, ये टेम्पल, फॉरेस्ट, मॉस्क, चर्च, ग्रास एंड श्रब्स, पोस्ट ऑफिस एंड पुलिस स्टेशंस। सिंबल्स को हमें अलग अलग जगह पे प्लेस को लोकेट करने में भी, अलग अलग कंट्रीज में जहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है वहां पे भी इनका यूज होता है। पूरी दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में जगहों को लोकेट करने के लिए हमें सिंबल्स की जरूरत पड़ती है। डिफिकल्टी होती है अलग अलग लैंग्वेज को समझने के लिए, इसलिए जोग्राफर्स ने एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया है इन सिंबल्स का। सेम सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं इंटरनेशनली, मतलब पूरी दुनिया भर में एक्सेप्ट किए जाते हैं, और इन सिंबल्स को हम कहते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। सपोज आपको आपके फ्रेंड को इनवाइट करना है आपके घर पे, और उसे नहीं पता कि आपके घर पे कैसे पहुंचना है, तो आप उसे रास्ता बताएंगे अपने घर का एक रफ ड्राइंग की हेल्प से। आप उसमें बताएंगे उन रोड्स के बारे में जो आपके घर की तरफ जाते हैं, कुछ पहचान बताएंगे कहाँ से टर्न लेना है कहाँ। ये ड्राइंग ना तो किसी स्केल के हिसाब से होगी, ना ही इस पे सही डिस्टेंस दिखाया जाएगा, तो ऐसी ड्राइंग को हम कहते हैं स्केच। स्केच एक रफ ड्राइंग होती है एक एरिया की, एक जगह की, जो बिना स्केल या बिना एक्यूरेट डिस्टेंस के दिखाई जाती है। इस पे ना कोई प्रॉपर साइंस होते हैं ना ही सिंबल्स। ये आपकी एक स्केच की फिगर बनी हुई है। कभी कभी हम चाहते हैं कि हम डिटेल एक स्मॉल एरिया के एरिया को बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से दिखा सके, तो हम कैसे बना सकते हैं? उस एरिया का प्लान बना के। प्लान एक ड्राइंग होती है, जैसे लेआउट होता है बिल्डिंग का, हाउस, हॉस्पिटल या क्लासरूम का। इसमें हम छोटे एरिया को लार्ज स्केल पे दिखाते हैं, जैसे हम 1 सेंटीमीटर के प्लान को रिप्रेजेंट कर सकता है 1 मीटर को। प्लान हमेशा स्केल के हिसाब से बनाए जाते हैं, हेल्पफुल होते हैं करेक्ट डायमेंशन, डायरेक्शन दिखाने के लिए। इसे आर्किटेक्ट्स यूज करते हैं टाउन्स या प्लानर्स का एक अच्छा लेआउट और सही उसकी डिटेलिंग देने के लिए। So your chapter ends here. Now we will move on to the exercise of this chapter. First we will do the choose the correct
फर्स्ट वन है विच ऑफ दिस इज एन इंटरमीडिएट डायरेक्शन, इनमें से इंटरमीडिएट डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट। सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन ऑन अ थीमेटिक मैप्स, इनमें से कौन सी चीजों को थीमेटिक मैप्स पे नहीं दिखाते, सिटीज, क्योंकि सिटीज दिखाई जाती हैं पॉलिटिकल मैप पे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन ऑन अ पॉलिटिकल मैप, इनमें से क्या चीज हम पॉलिटिकल मैप पे दिखाते हैं, कंट्रीज। द लेआउट ऑफ अ बिल्डिंग इज कॉल्ड अ, बिल्डिंग के लेआउट को हम क्या कहते हैं, प्लेन। What is a rough drawing of an area called, एक एरिया की रफ ड्राइंग को हम क्या कहते हैं, स्केच। मैग्नेटिक कंपास हमेशा किस पॉइंट की तरफ शो करता है, मैग्नेटिक कंपास ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नाउ these are the fill in the blanks. Dash is the ratio between the distance of two places on a map and the distance of these two places on the ground. ये रेशियो होता है एक जगह के बीच की, दो जगह के बीच की दूरी मैप पर और ग्राउंड पर, इसको हम कहते हैं स्केल ऑफ मैप। A dash map shows the relief feature of a region, एक जगह के जो relief features जो मैप दिखाता है, natural features दिखाता है, उसे हम कहते हैं physical. A dash is always drawn to scale and show accurate dimensions, ये हमेशा स्केल के हिसाब से सही dimensions दिखाने के लिए बनाया जाता है, इसे हम कहते हैं plane. The four main direction are called dash direction, हमारे चार main direction को हम dash direction भी कहते हैं, ये आएगा cardinal. फिफ्थ, डैश रिप्रेजेंट्स फीचर्स दैट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ मैप, ये उन फीचर्स को दिखाता है जिसे हम मैप पे नहीं दिखा सकते, इसे हम कहते हैं स्केच। नेक्स्ट, अ डैश मैप इज यूज्ड टू शो लार्ज एरियाज विद लेस डिटेल्स, ऐसे मैप्स पे हम बड़ी जगहों को दिखाते हैं कम डिटेल्स के साथ, इन्हें हम कहते हैं स्मॉल स्केल मैप्स। नाउ वी विल मूव ऑन टू द वन वर्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, अ बुक इन विच मैप्स आर कंपाइल्ड, उस किताब को क्या कहते हैं जिसमें सारे मैप्स कंपाइल्ड होते हैं, उससे हम कहते हैं एटलस, ATLAS, एटलस। सेकेंड, द पीपल हु मेक मैप्स, जो लोग मैप्स बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर्स। थर्ड, द मैप विच रिप्रेजेंट रिलीफ और नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस, ऐसा मैप जो अर्थ के नेचुरल फीचर्स को दिखाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फिजिकल मैप। फोर्थ, अ डिटेल लेआउट ऑफ अ प्लेस, किसी जगह की डिटेल लेआउट जो कहते हैं निकालते हैं उसे हम कहते हैं प्लेन। फिफ्थ, द मैप शोज बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, स्टेट्स एक्सेट्रा, ऐसे मैप जो स्टेट कंट्रीज की बाउंड्रीज दिखाते हैं उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप। नाउ वी विल मूव ऑन टू द मैचिंग ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ वी विल डू द मैचिंग ऑफ दिस एक्सरसाइज। मॉडल ऑफ द अर्थ, मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। साउथ, साउथ क्या है, कार्डिनल डायरेक्शन। मैग्नेटिक कंपास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को दिखाता है। रफ ड्राइंग को हम स्केच कहते हैं, साइंस और कैरेक्टर्स को हम सिंबल्स कहते हैं। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ मैप, नेम 3 टाइप्स ऑफ मैप, मैप क्या है और 3 तरह के मैप के नाम लिखिए। इसके आंसर के लिए हम जाएंगे पेज नंबर 147 पे। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अ प्लेन, प्लेन क्या होता है, इसका आंसर भी हमें मिलेगा 147 पे। सेकेंड क्वेश्चन, या तो प्लेन को परिभाषित करिए या फिर प्लेन क्या होता है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों का आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 147 पे। आपके रिकैप का जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, ये है आपका आंसर नंबर ई का 1। साथ ही साथ जो आपके रिकैप का लास्ट पॉइंट है, आप प्लेन इज एन एक्यूरेट ड्राइंग, ये है आपका आंसर नंबर ई का 2। ई का थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर कार्डिनल डायरेक्शन, कार्डिनल डायरेक्शंस क्या होते हैं, इसका आंसर है पेज नंबर 145 पे। साथ ही साथ आपके ई का फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज अ मैग्नेटिक कंपास, इसका आंसर भी है पेज नंबर 145 पे कि मैग्नेटिक कंपास क्या है। 145 पे जहां आपका डायरेक्शंस लिखा है, इसकी फर्स्ट लाइन में नॉर्थ से लेकर डायरेक्शंस तक, ये है आपका आंसर नंबर ई का 3। इसी सेम पेज पे 145 पे ही आपको ऐसे करके 2 पॉइंट्स दे रखे हैं राइट हैंड साइड पे। इसमें सेकंड पॉइंट की फर्स्ट लाइन में द मोस्ट पॉपुलर से लेके सेकंड कंपास तक, ये है आपका आंसर नंबर ई का 4। आंसर नंबर ई का 5 है व्हाट आर कन्वेंशनल सिंबल्स, कन्वेंशनल सिंबल्स क्या होते हैं, इसका आंसर है पेज नंबर 146 पे। 146 पे लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे एंड में सेकंड पैरा की सेकंड लाइन में डिफिकल्टी लिखा है, डिफिकल्टी से लेके जहां पे पैरा एंड हो रहा है, ये है आपका आंसर नंबर ई का 5। एफ का बस हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ मैप्स इन डिटेल्स, इसके आंसर के लिए आइए पेज नंबर 143 पे। एफ का 2, 3, 4, 5 अभी नहीं करना, आप कट कर दीजिए। तो एफ के फर्स्ट के लिए आइए पेज नंबर 143 पे। एफ के 1 आंसर के आपके 3 पॉइंट्स है, तो फर्स्ट पेज नंबर 143 पे आपका टाइप्स ऑफ मैप लिखा है। टाइप्स ऑफ मैप से लेके
1 2 3 4 5 6 लाइन में माउंटेन्स तक। ये है आपके आंसर नंबर एफ के 1 का फर्स्ट पॉइंट। ओके, एफ के 1 के सेकेंड पॉइंट में इसी के नीचे आपका लिखा है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप की हेडिंग डाल के पॉलिटिकल मैप से लेके एक्सेट्रा तक ये है आपके एफ के 1 का सेकेंड पॉइंट। इसी पेज पे आपका राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है थेमेटिक मैप्स। सो यहाँ पे आपका हेडिंग डालेगा थेमेटिक मैप्स, थेमेटिक मैप से लेके एक्सेट्रा तक। ये है आपका आंसर नंबर ई का 3। सो आपके आंसर नंबर ई के 3 में 3 पॉइंट्स हैं, पहले फिजिकल मैप्स वाला, फिर पॉलिटिकल और फिर थेमेटिक मैप्स वाला। So this chapter ends here. Inshallah we will meet in the next class. तब तक आपको आपकी कॉपीज में काम कंप्लीट करना है। आपको आपकी कॉपीज में सिर्फ ई का क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ई का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड 5 करना और एफ का 1 करना है। आपको कॉपीज में बस ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, बाकी आपका बुक वर्क सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ बुक में रहेगा। आपको कॉपी में कोई भी बुक वर्क नहीं करना है, आपको कॉपी में सिर्फ और सिर्फ ई और एफ के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक प्लीज राइट डाउन योर डायरीज, do chapter number 4 of geography in your copies, complete it. Inshallah we will meet in the next class. Allah Hafiz.